वक्फ बोर्ड कानून को लेकर के संशोधन की बात केंद्र सरकार कर रही है और संसद में कहीं न कहीं जब वक्फ बोर्ड संशोधन कानून पास नहीं हो पाया, उसके बाद जो है ये मामला जेपीसी के पास गया है। आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि आखिर केंद्र सरकार क्यों वक्फ बोर्ड कानून में संशोधन करना चाहती है, सरकार का इसके पीछे नीयत क्या है, आखिर क्यों अपने 10 वर्ष के शासन के बाद अब जो है मोदी सरकार को मुसलमानों के हक और अधिकार की चिंता सता रही है। क्या है इस मामले की पूरी सच्चाई और इसके पीछे की पूरी कहानी, आज के इस वीडियो में हम इसी पर चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले आपको बता दें कि आप जिस तरीके से सोच रहे हैं उसी तरीके से बाकी लोग भी सोच रहे हैं कि कहीं न कहीं ये संशोधन जो करना चाहती है मोदी सरकार इस कानून में, तो ये जो है देश के मुसलमानों के हित में होगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है। वक्फ बोर्ड कानून में जो संशोधन करना चाहती है सरकार, इसको लेकर के कहीं न कहीं पूरे देश में जो मुस्लिम समाज हैं वो मोदी सरकार को शक और शंका की निगाह से देख रहे हैं। उसका कारण यही है कि अभी तक जो वर्तमान मोदी सरकार की जो पिछले 10 वर्षों का जो कार्यकाल रहा है, उस कार्यकाल में एक भी अच्छा कानून या एक भी अच्छा काम मुस्लिम समाज नहीं मान रहे हैं कि उसके हक में इस सरकार के द्वारा किया गया है। चाहे वो 3 तलाक का मामला हो, चाहे वो बाकी का जो मामला हो, एनआरसी के नाम पर मुसलमानों को डराने की कोशिश हो, सीए के नाम पे मुसलमानों को डराने की कोशिश हो, या इसके अलावा भी बाकी के राज्यों में और देश के अलग अलग हिस्सों में जिस प्रकार से मुस्लिम धर्म के जो धर्म गुरु हैं, ख़ास करके पैगंबर मोहम्मद साहब के ख़िलाफ़ जिस तरीके से अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया जाता है, उनके ख़िलाफ़ जो है नफ़रत फैलाई जाती है और उनको नफ़रत फैलाने वालों को जो है कहीं न कहीं सरकार संरक्षण देती है, सरकार उस पर कोई कार्रवाई नहीं करती है। यही सब जो घटनाक्रम है, ये जो है मुसलमानों को ये सोचने पर मजबूर कर दे रहा है कि क्या वाकई में केंद्र सरकार जो वक्फ बोर्ड कानून में संशोधन करना चाहती है वो हमारे हक में है या भी नहीं। तो मुस्लिमों का जवाब आता है कि नहीं, क्योंकि अगर मोदी सरकार मुसलमानों का हक और अधिकार का रक्षा करना चाहती है तो वो जिस प्रकार से सीए, एनआरसी और बाकी मुस्लिम विरोधी कानूनों के नाम पर मुसलमानों को डराने और परेशान करने का काम करती है, ऐसा नहीं करती। जिस प्रकार से जो मुस्लिमों के पैगंबर मोहम्मद साहब के ख़िलाफ़ जिस प्रकार से अभद्र टिप्पणी की जाती है, चाहे वो टी राजा हो या फिर जो है सो वो नूपुर शर्मा हो या बाकी अभी देख लीजिए महंत रामगिरी का मामला है, इन लोगों पर कार्रवाई आखिर बीजेपी सरकार क्यों नहीं करती है? इसका साफ साफ मतलब है कि बीजेपी की जो सरकार है वो नहीं चाहती है कि मुसलमानों के ख़िलाफ़ जो लोग जहर उगलते हैं उस पर कोई कानूनी कार्रवाई करें और जो इनके कोर वोटर हैं, जो इनके कैडर हैं, उनको नाराज़ करें। तो अब मुसलमान कैसे यकीन करे, कैसे विश्वास करे कि मोदी सरकार जो वक्फ बोर्ड कानून में संशोधन करना चाहती है वो इनके हक में करना चाहती है? सवाल यहीं पर उठता है, शक और शंका यहीं पर उठता है। सबसे पहली बात आपको बता दें कि इस देश में, अपने हिंदुस्तान में, सेना और रेलवे के बाद सबसे ज़्यादा जो प्रॉपर्टी है, ज़मीन है, वो अगर किसी ट्रस्ट के पास है तो वो है वक्फ बोर्ड के पास है। वक्फ बोर्ड के पास जो है कुल 9 लाख एकड़ ज़मीन पूरे भारत में है और ये ज़मीन सरकार द्वारा दी गई नहीं है। ये ज़मीन जो है जो मुस्लिम के जो बादशाह गुजरे हैं या मुस्लिम के जो पैसे वाले लोग थे, जो ज़मींदार लोग थे, उन्होंने इस ज़मीन को जो है दान किया है, एक बोर्ड बनाया। उस बोर्ड का मकसद यही है कि इससे जो है मुस्लिम समुदाय के जो गरीब लोग हैं उसकी मदद की जाए, वहाँ पे स्कूल, मदरसा, मस्जिद और मुसाफिर खाना बाकी का जो है ये सब चीज़ खोला जाए, जिससे कि मुस्लिम समाज का जो है बेहतर किया जाए। और इसमें जो डोनेट करने वाले हैं वक्फ बोर्ड में, जिन्होंने भी अपनी संपत्ति डोनेट की है, वो सब जो है मुस्लिम समुदाय से ही थे। अब इस पूरे जो संशोधन की जो बात चल रही है या जो मोदी सरकार इसमें संशोधन करना चाहती है, इसके पीछे की कहानी क्या है, आपको इसको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि आखिर क्यों 10 साल का शासन बीतने के बाद अब अचानक से केंद्र सरकार जो है वक्फ बोर्ड कानून में संशोधन क्यों करना चाहती है। तो फिर इसमें जो है आपको अंबानी का कनेक्शन नज़र आएगा। दरअसल 1910 में अभी जहां पर मुकेश अंबानी का घर बना हुआ है, उसी जगह पर 1910 में एक यतीम खाना का
निर्माण किया गया, जिस यतीम खाना का नाम था आपका सर इब्राहिम भाई करीम भाई यतीम खाना। ये यतीम खाना जो है मुंबई में, जहाँ पे अभी मुकेश अंबानी का घर बना हुआ है एंटीलिया, उसी जगह पे बना हुआ था 1910 में। 1910 से लेकर के 1988 तक कंटिन्यू जो ये यतीम खाना है ये चलता रहा। इसको लेकर के एक सर्वे भी हुआ था, वक्फ बोर्ड के द्वारा ही सर्वे कराया गया 1930 में। उस 1930 के सर्वे में भी ये बात दर्ज है कि सर इब्राहिम भाई करीम भाई यतीम खाना अभी जहाँ पर जो मुकेश अंबानी ने घर बना लिया है वक्फ बोर्ड की ज़मीन पर, वहाँ पर जो है वो यतीम खाना चल रहा है। ऐसा जो है 1930 में जो सर्वे हुआ, उस सर्वे में रिपोर्ट में भी ये चीज़ दर्ज है 1930 के सर्वे में। लेकिन आप देखेंगे कहीं ना कहीं मुसलमानों के साथ में जो विवाद होता है उसके जिम्मेवार भी मुसलमान ही होते हैं। वो जो यतीम खाना था, देश में बहुत मुस्लिम लोग थे जो पैसे वाले थे, वहाँ डोनेट भी कर रहे थे, वक्फ बोर्ड में पैसा भी डोनेट कर रहे थे। बावजूद इसके जो कुछ लालची लोग थे वक्फ बोर्ड में, जो कुछ लालची लोग घुसे हुए थे, वो जो है कहीं ना कहीं गरीबों का हक मार रहे थे। यही कारण है कि 1988 में जो है वो जो यतीम खाना था वो चलाने में लोग असमर्थ हो गए, वहाँ का खर्च लोग नहीं उठा पाए, क्योंकि वहाँ न सिर्फ बम्बई, उस टाइम पे बम्बई था, अभी तो मुंबई हो गया है, उस टाइम पे जो है जो बम्बई था वहाँ के तो यतीम बच्चे थे ही वहाँ, खास करके देश के अलग अलग राज्यों के भी यतीम बच्चे जो है वहाँ पे रहते थे और वो अपना पढ़ाई किया करते थे। 2002 में जो उस वक्त के जो वक्फ बोर्ड के जो अध्यक्ष थे एम.ए. अजीज़ और हारून सोलकर और जो है एम.वाई. पटेल, इन तीनों ने मिलकर के क्या किया, इसमें से अध्यक्ष थे आपका एम.ए. अजीज़। एम.ए. अजीज़ जो है वो वक्फ बोर्ड के मुंबई के अध्यक्ष थे और बाकी हारून सोलकर और एम.वाई. पटेल जो है वो उसके जो है सदस्य थे। ये लोग क्या किए कि इन लोगों ने जो है कहीं ना कहीं निजी फ़ायदे के लिए, क्योंकि जो लोकेशन है जहाँ पे अंबानी ने अभी घर बनाया है वो लोकेशन मुंबई का सबसे हाई फाई लोकेशन था। समुद्र भी है वहाँ पे, बाबा हाजी अली का जो है मज़ार शरीफ भी वहाँ पे है, समुद्र का किनारा है, वहाँ पे वो जगह थी। क्या किया उस वक्त जो है वहाँ पे अंबानी परिवार ने जो है संपर्क किया वक्फ बोर्ड से और वक्फ बोर्ड को ये भरोसा दिलाया कि हम यहाँ पे जो है जो यतीम खाना है उसकी बिल्डिंग को तोड़ करके बेहतर यतीम खाना बनाना चाहते हैं। 100 बेड का बात आती है कि 100 बेड का यतीम खाना बनाना चाहती थी अंबानी फैमिली वहाँ पे, और वो जो है संपत्ति वक्फ बोर्ड की ही रहेगी। लेकिन क्योंकि वहाँ पे हम पैसा लगा रहे हैं इसलिए कुछ कागज़ी कार्रवाई करने के लिए जो है नाम अंबानी परिवार के नाम जो है उस ज़मीन को करना पड़ेगा, टेक ओवर करना पड़ेगा, क्योंकि वो जो है वहाँ पे वो लोग बिल्डिंग बनाना चाहते हैं यतीम खाना। 2002 के जो वक्फ बोर्ड के जो अध्यक्ष लोग थे, इन लोगों ने मिल कर के जो है एम.ए. अजीज़, हारून सोलकर और एम.वाई. पटेल, इन लोग तीनों लोगों ने मिलकर के जो है इस ज़मीन को निजी फ़ायदे के लिए लिख दिया। किसको? अंबानी परिवार को। अंबानी परिवार ने उस पर जो है 2002 के बाद से उसकी बाउंड्री वाल की और उसके बाद जो है वहाँ पे नहीं बनाया। जो उन्होंने जो जिस तरीके से बताया था बोर्ड को कि यहाँ पे हम जो है सो यतीम खाना बनाएंगे, यतीम खाना नहीं बनाया। ये मामला लगातार चलते रहा। अचानक से जो है अंबानी परिवार क्या करता है कि 2006 से जो है वहाँ पे अपना घर बनाने की शुरुआत करता है। अपना घर वहाँ पे जो है वो लोग बनाना चाहते हैं। इसको लेकर के जो है कहीं ना कहीं पूरे मामले को लेकर के विवाद हुआ और इसके बाद जो है इस मामले को जो है कांग्रेस के नेता अनीस अहमद ने जो है उठाया। अनीस अहमद ने इस पूरे मामले को उठाया। कब उठाया अनीस अहमद ने? जब घर वहाँ पे बन गया था तब उठाया कि भाई ये तो वक्फ बोर्ड की ज़मीन थी, इसको अंबानी परिवार ने आखिर अपना संपत्ति कैसे बना लिया, अपना घर यहाँ पर कैसे बना लिया। तब अंबानी परिवार ने जो है वहाँ पे वो कागज़ को प्रस्तुत किया कि हमने वक्फ बोर्ड से इस ज़मीन को ख़रीदा है। इस पर भी जांच बैठी तो वक्फ बोर्ड का जो अपना कानून है 1995 की धारा 32 का जो 2 है उसके तहत वक्फ बोर्ड की किसी भी संपत्ति को बेचा नहीं जा सकता है। सबसे पहले तो इसका उल्लंघन किया गया। अंबानी ने जो दावा पेश किया उसके अनुसार इसका उल्लंघन हुआ।
बहरहाल ये मामला चलता रहा। अंबानी ने अपना दुनिया का सबसे महंगा घर एंटीलिया को जो है वक्फ बोर्ड की ज़मीन पर बना लिया। मामला जो मुंबई का जो सेशन कोर्ट था वहाँ गया, हाई कोर्ट में गया, उसके बाद अभी ये मामला सुप्रीम कोर्ट में है। सुप्रीम कोर्ट कभी भी ये फैसला सुना सकता है कि अंबानी का जो घर है एंटीलिया वो वक्फ बोर्ड की ज़मीन पर है, वो बिल्डिंग अवैध है। उस बिल्डिंग को या तो गिराई जाए या तो मुकेश अंबानी बिल्डिंग को खाली करके वक्फ बोर्ड को जो है सौंप दे, या फिर वक्फ बोर्ड को जो है लीज़ के तौर पे वक्फ बोर्ड से उस ज़मीन को ले जहाँ पे अंबानी ने अपना घर बनाया है, और वक्फ बोर्ड को उसके लिए जो है बाकायदा मंथली हो या सालाना हो वो जो है रेंट भी दें। इस तरीके का फ़ैसला कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट सुना सकता है। इसी को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार जो है वक्फ बोर्ड कानून में संशोधन करना चाहती है, क्योंकि मकसद है जो अंबानी ने वहाँ पे घर बना लिया है वक्फ बोर्ड की ज़मीन पर, उस ज़मीन को हड़पना, अंबानी का जो घर है उस घर को अंबानी से छीन न जाए, इसकी फ़िक्र ज़्यादा सता रही है कहीं ना कहीं केंद्र सरकार को। तो मकसद यही है कि जो घर है अंबानी का, जो बताया जा रहा है कि दुनिया का सबसे महंगा घर है, वो घर वक्फ की संपत्ति न हो जाए, कहीं सुप्रीम कोर्ट जो है उस पर बुलडोज़र चलाने का आदेश न दे दे। यही एकमात्र कारण है कि केंद्र सरकार को अचानक से इस बिल में और इस पूरे कानून में संशोधन करने का जो है की चिंता सता रही है। हालांकि इसके पीछे जो तर्क दिया जा रहा है कि इस कानून को पारदर्शी बनाने के लिए, मुसलमानों के हक़ को और मजबूत करने के लिए इस कानून में संशोधन किया जा रहा है, वैसा बिल्कुल भी नहीं है। इसमें संशोधन करने का एकमात्र उद्देश्य है कि अंबानी ने जो अपना घर बना लिया है वक्फ बोर्ड की ज़मीन पर, उस घर को कैसे करके बचाया जाए। तो कुल मिलाकर के वक्फ बोर्ड कानून में जो संशोधन करने का बात चल रहा है वो अंबानी के घर को बचाने को लेकर के ही चल रहा है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, हम मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जोहार, जय हिंद, जय झारखंड।